Good morning, dear student. In class 11, we read about the topic air pollution. Air pollution. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एयर पॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। क्या? एयर पॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय एयर पॉल्यूशन? डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट गैसों का मिक्सचर होता है एयर। इफ एनी कंपोनेंट ऑफ एयर इज बिकम रेज और बिकम फॉल, then produce a harmful effect that is called air pollution। हम जानते हैं कि एयर में डिफरेंट काइंड की गैसें होती हैं और गैसों के मिक्सचर को ही एयर कहा जाता है। यदि गैसों के इस मिक्सचर का एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, अगर उस निश्चित अनुपात से एयर में कोई भी गैस अधिक हो जाए या कम हो जाए तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो समस्या का सामना करना पड़ता है वही कहलाता है एयर पॉल्यूटेड। ठीक है, वी नो दैट the in our air there are various kinds of mixture of gases are present at a particular ratio. If any gas increase their amount in the environment which is harmful for living beings, that is called air pollution। उसी को हम क्या कहते हैं? एयर pollution। We know that there are various kinds of oxide present in our air, such as nitrogen, sulfur, and carbon dioxide. These oxides are present in air, which is generally combined to water molecules and form a type of acid, and this is called as acid rain। हम जानते हैं कि डिफरेंट काइंड के एयर पॉल्यूटेड गैसेस पाई जाती हैं। जैसे इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरी गैस आर प्रेजेंट इन air at certain ratio, कुछ निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। इफ fall the any ratio balance, it is called air pollution। ठीक है, जब रेशियो के बैलेंस में कोई कमी हो जाए या फॉल हो जाए, ठीक है, तो उसी को एयर पोल्यूशन कह सकते हैं। अब डिफरेंट काइंड्स के जो पॉल्यूटेड गैसेस होती है वो कौन कौन सी होती है? जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 और डिफरेंट काइंड के और गैसेस होती है। मुख्य रूप से ये गैसें जो है इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं और ये गैसें जब
एसिड रैन के समय, एसिड के यानी वर्षा के समय जब ये गैसेस H2O से मिलती है, जल की बूंदों से मिलती है, तो ये चेंज हो जाती है H2O। तो डिफरेंट काइंड्स के पॉल्यूटेंट ऑक्साइड गैसेस क्या होती है हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है, जो ह्यूमन बीइंग्स तथा अदर एनिमल्स के लिए क्या होती है, हजार्ड्स होती है या हार्मफुल होती है। ये गैसें बरसात के दिनों में H2O मॉलिक्यूल से जुड़कर एसिड का फॉर्मेशन करती है। जैसे वर्षा के दिनों में वर्षा की जल की बूंदों से ये मिलकर क्या बनाए देंगी, H2CO3। H2CO3 ये क्या हो गया आपका, कार्बोनिक एसिड। क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड। और ये क्या हो गया, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कन्वर्ट हुआ सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। और ये क्या है, HNO3 में कन्वर्ट हो गया नाइट्रिक एसिड में, या H2NO3 में ये क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से जब ये गैसेस एसिड के फॉर्म में पाई जाएंगी, एसिड के फॉर्म में क्या होंगी, पाई जाएंगी, तो यही गैसेस क्या करेंगी कि फिर डिफरेंट काइंड्स के हाउस पर, प्लांट पर, एनिमल की बॉडी पर जब पड़ती है तो इसी को हम कहते हैं एसिड रैन। क्या कहते हैं, एसिड रेन। इन्हीं को क्या कहते हैं, एसिड रैन, ठीक है। तो इसके अलावा जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, लाइक एज पेट्रोल, कोल, इनमें जो स्मूग होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेनिंग, डिफरेंट काइंड के कार्बन कंटेनिंग गैसेस होती है, जो रेस्पायरेशन के लिए, इनहेलेशन के लिए ये गैसें बहुत ही डेंजरस होती है और ये डिजॉल्व नहीं होती है, किससे, वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है और डिफरेंट काइंड के हार्मफुल डिजीज को क्या करती है, प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो जिसमें से हम आपको बता दें कि जैसे हाइड्रोकार्बन्स हुए जो हाई लेवल में प्रेजेंट होते हैं, ये पॉल्यूटेंट होते हैं एक प्रकार से, और स्पेशली कोल्ड वेदर में ये क्या करते हैं, स्मोक बनाते हैं। कोल्ड वेदर में यही गैसेस क्या बना देती हैं, जो फ्यूल से निकले हुए हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब कोल्ड के सीजन में यही गैसेस क्या होती, कंडेंस करके स्मूग या फाग को बनाने का काम करती है और ये बहुत ही डेंजरस होता है। इट मे बी एलर्जिक एंड कैन काज कैंसर और हार्ट डिजीज। इंक्रीज द कॉन्टेक्ट दीज हार्मफुल सबस्टेंसेस आर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और यही सबस्टेंस जो होते हैं क्या कहलाते हैं, एयर पॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिएगा इस कंडीशन में यहाँ देखिएगा, द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी फॉसिल फ्यूल यानी से कोल हो गया, पेट्रोलियम हुआ, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है।
जब इस फ्यूल को बर्न किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट काइंड के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये एक प्रकार का डेंजरस गैस है जो लंग डिजीज प्रोड्यूस करता है, और लंग के एल्वियोली से ज्वाइन करके ये 15% ब्लड को क्या कर देता है, ये सफोकेशन क्रिएट कर देता है, जिससे एनिमल्स को ब्रीथ करने में, इनहेलेशन ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होती है। दे आल्सो डिजॉल्व इन रेन टू गिव रेन एसिड रन, और ये गैसेस प्रायः रेन यानी वर्षा से मिल जाती है। तो जिस प्रकार से CO2 H2O से मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाया, SO2 H2O से मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, उसी तरह से नाइट्रोजन गैस H2O से मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाया HNO3। तो इस प्रकार से डिफरेंट काइंड की एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये डिफरेंट काइंड के एसिड रेन के रूप में प्लांट और एनिमल की बॉडी पर पड़ते हैं, जिसके वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि प्लांट के जो लीफ होती है वो ड्राई होने लगती है, एसिड रेन की वजह से पीली पड़ जाती है, सूख जाती है, और प्लांट जो है विल्टिंग कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स की बॉडी पर ये पड़ते हैं तो डिफरेंट काइंड के इरिटेशन के साथ साथ उनकी स्किन की डिजीज भी होती है। अगर यही एसिड किसी बिल्डिंग के वॉल पर पड़े तो उस बिल्डिंग का जो कलर होता है ब्लैक हो जाता है, यानी ये बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय करती है, इसीलिए आगरा के समीप जितने भी इंडस्ट्रीज और एयर पॉल्यूटेंट के सोर्स थे उसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आगरा के ताजमहल पर एसिड रेन से उस पे बनी हुई दीवारों पर क्या हो जाते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं, पीला पड़ने लगता है। तो इसी वजह से वहाँ से एयर पॉल्यूटेंट या एसिड रेन की वजह से वहाँ के चिमनियों और कल कारखानों को गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया है। So dear student, we know that there are various kinds of air pollutant that is a harmful for inhalation of gases। ये सभी गैसेस किस लिए हार्मफुल होती है, इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। इसमें आपको बताया गया है क्वेश्चन के रूप में, जो है टू हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा प्लांट ग्रुप का एनिमल्स है जो फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन से मिलकर बनता है, ठीक है। और लाइकेन एक गुड इंडिकेटर होता है किसका, एयर पॉल्यूशन का सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड वाले पोल्यूटेंट एरिया में कभी भी ग्रो नहीं करते, ठीक है। सो वी कैन से दैट लाइकेन इज द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन को एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपके लिए एयर पॉल्यूशन टॉपिक पे जो डिस्क्रिप्शन दिया, और इसका नोट्स भी आप इस बुक से कलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसको खुद नोट्स के रूप में आपको दे देंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है ये एयर पॉल्यूशन, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, इसको तैयार करिएगा।
that we can say about level of polluting substances near road and away from road on the basis of your finding above। तो इस प्रकार से एयर पॉल्यूशन के बारे में आपने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।